यूएस गवर्नमेंट ने एक नया रूल प्रपोज किया है जो अगर इम्प्लीमेंट होता है तो वो सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। इस नए रूल को डिटेल में समझने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। जब आप F1 वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो अपने होम कंट्री में किसी यूएस एम्बेसी में जाते हो और वहां पे आपका इंटरव्यू होता है, और अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो तो आपके पासपोर्ट पे एक वीजा स्टैंप लगता है। इंडिया में ये वीजा स्टैंप 5 ईयर्स के लिए होता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग ड्यूरेशन है। ये जो वीजा स्टैंप है वो आपकी सिर्फ एंट्री के लिए यूज होता है। यूएस में एंटर करने के बाद आपका स्टेटस डिपेंड करता है दो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। I-20 जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करती है, जब आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से एडमिशन आता है तो I-20 आपको भेजती है, और उस I-20 में एक प्रोग्राम एंड डेट लिखी होती है। तो टेक्निकली आप अपने प्रोग्राम एंड डेट से ज्यादा नहीं स्टे कर सकते हो, विद इन 60 डेज आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट है I-94 जो आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे मिलता है, जिसमें ये मेंशन रहता है कि आपने कब यूएस एंटर किया और कौन से लोकेशन से एंटर किया। इस डॉक्यूमेंट में एक और इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसको बोलते हैं एडमिट अंटिल डेट, जिसकी वैल्यू होती है DS। DS का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, मतलब जब तक आपका स्टेटस वैलिड है तब तक आप यूएस में स्टे कर सकते हो एज पर द करंट रूल्स। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूएस वीजा है वो सिर्फ आपकी एंट्री के लिए यूज होता है। यूएस में एंटर करने के बाद आपका स्टेटस वैलिड है कि नहीं वैलिड है वो डिपेंड करता है आपके I-20 पे और आपके I-94 पे। इस नए प्रपोजल के हिसाब से आपके I-94 पे जो आपकी एडमिट अंटिल डेट है उसको वो एक फिक्स डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो 4 साल की होगी। इसका ये इंपैक्ट होगा कि अगर आपको 4 साल से ज्यादा यूएस में स्टे करना है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस फाइल करना पड़ेगा, जो एडिशनल पेपर वर्क है और सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। तो अगर ये रिजेक्ट होता है आपका एक्सटेंशन तो आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप मास्टर्स करने के लिए आते हो जो 2 साल का है, मास्टर्स करते वक्त आप CPT पे जाते हो तो आपके 3 साल यूटिलाइज हो गए लेट्स से। उसके बाद आप अगर OPT पे जाते हो तो वो 4था साल है। उसके बाद अगर आप स्टेम OPT पे जाते हो तो वो 5वें साल में ब्लीड हो रहा है, तो 5th ईयर में अगर आपको स्टे करना है यूएस में तो आपको एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस फाइल करना पड़ेगा, और अगर वो रिजेक्ट होता है तो आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा। करंट सिस्टम में आपका मास्टर्स खत्म होने के बाद आपके पास 60 डेज होते हैं टू लीव द कंट्री। इस नए प्रपोजल में उसको 60 डेज से 30 डेज कर दिया गया है। इस प्रपोजल के ब्रॉडर इंपैक्ट को भी समझना इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आप मास्टर्स करने आते हो, 2 से 3 साल आप मास्टर्स अपना करते हो इंक्लूडिंग CPT। उसके बाद आप OPT पे जाते हो, और जब आप OPT पे रहते हो तब आप H1B वीजा लॉटरी में भी पार्टिसिपेट करते हो। 2 साल होने की वजह से आपको 2 से 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। बट अगर ये नया रूल इंप्लीमेंट होता है तो आपको जो है एक्सटेंशन ऑफ स्टेटस फाइल करना पड़ेगा विच इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। तो यूजुअली अगर आपका वो रिजेक्ट होता है तो आपके पास H1B पे जाने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचता है, जिसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन अ वे F1 से H1B पे जाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट की अगर बाकी सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज को एनालाइज करें तो ये जो नया प्रपोजल है उसी डायरेक्शन में है कि वो फॉरेनर्स को जॉब कम देना चाहते हैं और लोकल लोगों को ज्यादा जॉब देना चाहते हैं, और यूएस की पब्लिक भी वही चाहती है।